आज़ादी का वो मतवाला जिसे भूल गया था ज़माना। जी हाँ, आज दास्तां में बात बटुकेश्वर दत्त की। आप में से कितनों ने यह नाम सुना होगा? बहरहाल ये तो एक सवाल ही है, लेकिन हम आंकड़ों पर गौर नहीं करते। हम बात सीधे उस दास्तां की करते हैं जिसमें छिपा है आज़ादी के एक मतवाले का देश प्रेम। देश प्रेम की एक ऐसी मिसाल जो सदियों तक लोगों के जहन में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा करता रहेगा। लेकिन यहाँ फिर से एक वही सवाल खड़ा हो जाता है। मेरा रंग दे बसंती गाने की धुन पर जिनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो भी क्या इस शख्स से भली भांति वाकिफ़ हैं? इतिहास तभी बनता है जब कोई बड़ा काम किया जाए। सुनकर यह थोड़ा अटपटा ज़रूर लग सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में एक दौर ऐसा भी आया था जब बम गिराकर भी इतिहास रचा गया। हालांकि वह परिस्थितियां अलग थी, कालखंड भी अलग था, और तब भारत गुलामी की सलाखें तोड़ने की जद्दोजहद में लगा हुआ था और आज़ादी की खुली सांस लेने के लिए हर कोई छटपटा रहा था। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी हुए बटुकेश्वर दत्त। आज 18 नवंबर है और आज ही के दिन इस खास शख्सियत की जयंती है। उन्होंने पहले तो देश के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन जब वे अपनी ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव में थे तब खुद से ही लड़ते रहे। तो शुरू करते हैं उस शख्स की दास्तां जिसने असेंबली में फेंका बम लेकिन बेबसी में तोड़ा दम। बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के चुनिंदा दोस्तों में से एक थे। काफ़ी गहरी थी इनकी दोस्ती। तभी बटुकेश्वर दत्त को इस बात का हमेशा अफसोस रहा, या यूं कहें कि उन्हें हमेशा इस बात को लेकर मलाल होता रहा कि भगत सिंह के साथ उन्हें फांसी क्यों नहीं दे दी गई। बता दें कि आज़ादी से पहले हुई इस घटना में बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा सुनाई गई थी। दरअसल अंग्रेज़ सरकार सेंट्रल असेंबली में 2 दमनकारी बिल पास कराने की कोशिश कर रही थी। पहला बिल था पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल को असेंबली में पास हो चुका था, लेकिन दूसरे बिल पर चर्चा हो रही थी। इस बिल के तहत मज़दूरों को हर तरह की हड़ताल, मतलब जो मज़दूरों की जो हड़ताल होती थी, उस हड़ताल पर पाबंदी लगाने का प्रावधान था। वहीं पब्लिक सेफ्टी बिल के तहत सरकार को बिन केस चलाए ही किसी को भी गिरफ्तार करने का हक मिलने जा रहा था। इसी दौरान भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली पहुंचे और उन्होंने बिल के विरोध में 2 बम फेंके। हालांकि दोनों ने इस बात का खास ख्याल रखा कि बम से किसी को कोई नुकसान ना हो, और दोनों ने आज़ादी के नारे लगाते हुए अपनी गिरफ्तारियां दी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, केस चला, लेकिन गोरे अदालत में दोनों के खिलाफ ज़्यादा कुछ साबित नहीं हो पाया। भगत सिंह ने अदालत में अपने ऊपर लगे आरोपों का शानदार जवाब दिया। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के इस कदम से देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ माहौल बना। युवाओं में आज़ादी की गूंज पनपने लगी। बटुकेश्वर को उम्र कैद हुई, लेकिन भगत सिंह को लाहौर हत्याकांड के मामले में फांसी की सज़ा सुनाई गई। अंग्रेजों ने बटुकेश्वर दत्त के जीवन को मुश्किल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इधर जिस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने असेंबली में बम फेंका, आज़ादी के बाद उसी देश में उन्हें मजदूरी करनी पड़ी। एक सिगरेट बनाने वाली कंपनी में उन्हें काम करना पड़ा। दत्त स्वामी विवेकानंद की कविता बागी से प्रेरित हुए थे और रामकृष्ण मिशन से जुड़ गए। बाद में उन्हें भगत सिंह का साथ मिला और फिर दोनों एक साथ आज़ादी के संग्राम में आए। एक वक्त की बात है, बटुकेश्वर दत्त काफ़ी बीमार हो गए। उनके पास अपना इलाज कराने के पैसे नहीं थे। जैसे तैसे जीवन गुजारा। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने कहा था कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस दिल्ली में मैंने बम फेंका, वहाँ एक अपाहिज की तरह स्ट्रेचर पर लादा जाऊंगा। 113 साल पहले आज के ही दिन यानी 18 नवंबर 1910 को जन्मे क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के किस्से काफ़ी प्रेरक हैं। बटुकेश्वर के सफ़र का एक हिस्सा यह भी है कि वह कानपुर में पढ़ाई चल रही थी। देश में आज़ादी की अलग तब जग चुकी थी। अपने अपने तरीके से लोग आंदोलन कर रहे थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवा भी ब्रिटिश रूल के खिलाफ थे। वे अपने तरीके से अंग्रेज़ों से मोर्चा लेने पर आमादा थे। बटुकेश्वर दत्त
इनका साथ न पाकर केवल खुश हो गए बल्कि आज़ादी के आंदोलन में लोहा लेने खुद खड़े हो गए। बटुकेश्वर दत्त दरअसल वह सेनानी थे जिन्होंने भगत सिंह के साथ दिल्ली में चलती हुई असेंबली में 2 बम फेंके थे। वहीं वे गिरफ्तार भी हो गए। फिर अलग अलग जेल में रहते हुए उन्हें काला पानी की सज़ा सुनाई गई। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अंडमान भेज दिया। उन्हें जीवन पर्यंत इस बात का अफसोस रहा कि भगत सिंह की तरह उन्हें फांसी क्यों नहीं हुई। असल में भगत सिंह लाला लाजपत राय के नेतृत्व में आंदोलन करने वाले आज़ादी के दीवानों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसपी जेम्स स्कॉट से काफ़ी खफा थे। साल 1937 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अंडमान से पटना जेल शिफ्ट कर दिया। अगले साल वे छूट गए, लेकिन फिर असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। तकरीबन 5 साल बाद जब वे जेल से छूटे तब देश आज़ादी की ओर अपना कदम बढ़ा चुका था। वे खुश थे, उनकी मेहनत साकार हो रही थी और मन में एक पीड़ा भी थी कि उनके दोस्त भगत सिंह को फांसी हो गई, लेकिन यह अवसर उन्हें नहीं मिला। बहरहाल याद रखने वाली बात यह है कि अजब दोस्ती की गजब मिसाल थे बटुकेश्वर दत्त, जिन्हें यह देश कभी भूल नहीं सकता। वे याद आते रहेंगे, जयंती में भी और पुण्यतिथि में भी। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए CGNN लाइव के साथ।